हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फार्मर रजिस्ट्री करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ ओनली वन वीडियो में होने वाला है। तो जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि प्रॉब्लम्स हो गई, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमारा ई साइन नहीं हो पाता है। प्रोसीड टू ई साइन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमको फेस करने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई, और नेम मिसमैच ये प्रॉब्लम हो गई, और इसका स्कोर कम होता है, एक ये प्रॉब्लम हो गई। खतौनी का स्कोर मैच नहीं हो पाता, मतलब कि 100% नहीं हो पाता। स्कोर आपका कम रहता है तो फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन पाता है, फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, वो सेव ही नहीं हो पाता है। तो ये सेविंग की प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। सर्वर की प्रॉब्लम हो गई। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं कहता हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, मैं कहता हूँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हर एक प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ इस वीडियो में देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा सलूशन है, तो सलूशन ये है कि देखिए, आपको क्रोम ब्राउज़र का यूज करना है। और क्रोम ब्राउज़र में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर की प्रॉब्लम, ये प्रोसीड टू ई साइन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मिसमैच यानी कि नेम मिसमैच है, यानी कि स्कोरिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, रात में आपको 12:40 से लेकर के आप 4 बजे तक आप फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी आपको समस्या हो रही तो एक और सोल्यूशन इसी के साथ में, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही प्रोसीड टू ई साइन का जो वो पेज ओपन हो जाए, तो प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है 5 से 10 बार। आपको 5 से 10 बार जरूर क्लिक करना है, क्योंकि वो बार बार दिखाएगा कि सर्वर नहीं है, प्रोसीड टू ई साइन में, मतलब एरर दिखाता रहेगा। लेकिन अगर आप सर्वर होगा तो 5 से 10 बार क्लिक करेंगे उस पर, प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक आपका वो हो जाएगा, मतलब फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी। मतलब कि अगला पेज डायरेक्ट हो जाएगा, आप अगले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अगर आप उस पर 5 से 10 बार उस पर प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करते हो तो। अगर आपका ब्राउज़र ये काम नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउज़र भी आप चेंज कर सकते हो। जो कि सेकंड सोल्यूशन ये है कि आप फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, या फिर अदर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र हो गया। तो मैंने 3 ब्राउज़र आप लोगों को बताएं, क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, या फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, या ब्रेव ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। तो इन तीनों ब्राउज़र का आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ही मानता हूँ। तो आप क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करिए, और क्रोम ब्राउज़र में जाइए, चाहे फायरफॉक्स में जाइए, चाहे ब्रेव में जाइए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 5 से 10 बार ई साइन प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक जरूर करना है, उसको एरर को हटा देना है। प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर आपको 5 से 10 बार जरूर से जरूर क्लिक करना है। और अगर 5 से 10 बार आप क्लिक करोगे तो वो जरूर से जरूर आपका जो नेक्स्ट पेज है वो रीडायरेक्ट कर देगा। और आधार कार्ड का जो नंबर होता है, आधार नंबर डालने के बाद आप उसमें ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, तो उसको आप फिल कर देंगे, तो आपको जो फार्मर रजिस्ट्री है वो हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यही जो क्रोम ब्राउज़र में करना है वही कार्य आपको फायरफॉक्स में करना है, वही ब्रेव में करना है। अगर नहीं होता है तो मैं तो सबसे बेस्ट क्रोम ब्राउज़र को मानता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र में आप करिए, क्रोम ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसमें भी अगर आप लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में कर सकते हो। मोबाइल में तो और भी सुपर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल में कम इंटरनेट का मतलब यूज होता है, और सिस्टम में आप जानते हैं, अगर मैं पीसी में बनाता हूँ वीडियो, तो उसमें अगर आप पीसी में फार्मर रजिस्ट्री करेंगे तो उसमें ज़्यादा इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, और सर्वर की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप पीसी का नहीं, आप मोबाइल का यूज करिए, और मोबाइल से फार्मर रजिस्ट्री करिए। जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया, टाइम 3 है। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक टाइम ये है कि 12:40 से लेकर के रात में 12:40 से लेकर के आपको 4 बजे तक आपको इसका मतलब कार्य कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको 5 से 10 बार प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप लोग करते हो कि आप 1 बार 2 बार क्लिक करते हो और उसको छोड़ देते हो, और कहेंगे कि प्रोसीड टू ई साइन प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का जो समाधान है, जो सोल्यूशन है, वो यही है कि उस पर आपको 1 बार 2 बार नहीं ट्राई करना, आपको 5 से 10 बार आपको प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है, तभी आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी जब आप 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, एक ये टाइम हो गया, और एक टाइम है 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक। एक दिन 12:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक चला था, और एक टाइम है 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ 1 घंटा। तो ये 3 टाइम है। अगर मैं कहता हूँ, अगर 1 बजे से लेकर के, मैं कहता हूँ, यदि आप 1 बजे से नहीं, मतलब 12:30 बजे जग जाते हैं, और अगर 4 बजे तक आप इसका कार्य करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो सक्सेसफुल हो जाएगी कंप्लीट, और आपको किसी भी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर आपको 1 बार क्लिक नहीं करना है, आपको 5 से 10 बार उसमें क्लिक करते रहना है। एरर आता है, आने दो हटाओ, फिर से क्लिक करो, आने दो हटाओ। ऐसा करोगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका जो सर्वर होगा, सर्वर छोड़ता है,
सेकंड भर लगता है, सर्वर छोड़ देता है, सेकंड समय में वो सर्वर पकड़ भी लेता है। तो उसमें आपको क्लिक करते रहना है 5 से 10 बार। इसके बाद जब आप क्लिक करते रहेंगे बारी बारी से, तभी आपका वो हो जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं 5 से 10 बार मैंने क्लिक किया प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर और फिर भी मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सर्वर नहीं होगा, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो मैंने अगर टाइम बताया उस टाइम पे अगर आप करते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता सकता हूं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री वो आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या, आपको रिफ्रेश कर देना है। जो भी ब्राउजर आप ओपन किए हुए हैं उसको हटा करके आपको पुनः से डिटेल्स को भरना है और पुनः लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड डाल करके। इसके बाद खतौनी ऐड करके इसके बाद प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। 5 से 10 बार आपको क्लिक करना है, जब तक हो नहीं जाता 5 से 10 बार आप क्लिक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। 2 से 3 बार अगर आप क्लिक करते हैं 1 बजे से, जो मैंने टाइम बताया 12:40 से लेकर अगर आप 4 बजे तक, 4 बजे के बीच तक अगर आप ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया 5 से 10 बार अगर आप क्लिक करते हैं तो 5 से 10 बार भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा, 2 से 3 बार में किसी का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप 2 से 3 बार या 5 से 10 बार आप इस प्रोसेस की प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका ये फार्मर रजिस्ट्री का वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल डन हो जाएगा। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको लाइव प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बताते हैं, समझाते हैं। ओनली 1 वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बारी बारी से बिल्कुल बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से आप फिक्स कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये गूगल को ओपन कर लिया। तो आप क्रोम ब्राउजर, गूगल, कुछ भी, किसी भी आप ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, फायरफॉक्स किसी को भी आप यूज कर लीजिए या ब्रेव को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास CSC ID है तो CSC ID से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास CSC ID नहीं है तब भी आप कर सकते हो। तो मेरे पास तो CSC ID है, लेकिन मैं आप लोगों को बिना CSC ID के करके दिखाऊंगा, ताकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो जिनके पास मतलब CSC ID नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आज की जो वीडियो लाया हूँ खासकर, तो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ। आपको सर्च क्या करना है, फार्मर रजिस्ट्री। क्या सर्च करना है, फार्मर रजिस्ट्री। आप ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ये देखिए, आपको स्पेलिंग चेक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आप पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो ये इस प्रकार से हमारा जो पेज है ओपन होकर के आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फार्मर रजिस्ट्री का जो होम पेज है इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें से यहाँ पे हमको देखिए डैशबोर्ड भी मिलता है और यहाँ पे चेक इनरोलमेंट स्टेटस का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, और ये यहाँ से काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम CSC से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही बताने वाले हैं। तो आपको हर एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फार्मर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से बता देता हूँ। तो ये जो फार्मर बना हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड पता नहीं होगा, ना मोबाइल नंबर तो पता होगा, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड नहीं पता होगा। जब पासवर्ड नहीं पता होगा तो आपकी जो फार्मर रजिस्ट्री है वो अधूरी रह जाएगी, मतलब आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे आपको जाना पड़ेगा, और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए इंटर योर आधार नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको जिसका भी आप फार्मर रजिस्ट्री फॉर्म यानी कि फिलअप कर रहे हो तो उसका आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर को एंटर कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधार नंबर को इंटर कर दिया है, और इंटर करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सबमिट का ऑप्शन है ये हाइड है। तो एक प्रकार से ये भी हमें तो ये यहाँ पे ये हाइड है। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार से ये भी एक फार्मर रजिस्ट्री करने में ये हमको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, इसको आपको हटा देना है एक बार से। इस प्रकार से रिफ्रेश कर देना है। तो जो जिस भी ब्राउजर को आप ओपन किए हो तो इस प्रकार से हटा देना है। हटाने के बाद आपको पुनः उसी प्रकार से करना है। तो आप क्रोम ब्राउजर को ले लीजिए या फिर गूगल को ले लीजिए, या कोई भी आप ब्राउजर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सबसे बेस्ट क्रोम ब्राउजर को मानता हूँ, या फिर आप गूगल को ले सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने फार्मर रजिस्ट्री सर्च कर दिया। इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर दिया, उसी प्रकार से करना है। और इसके बाद जहाँ पे मैं फार्मर पे क्लिक किया था उसी प्रकार से सब कुछ करना है। इसके बाद आपको फार्मर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फार्मर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नीचे की ओर जाना है और क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और इसके बाद अगर अब आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे तो ये जो प्रॉब्लम सबमिट का जो ऑप्शन हाइड था वो आ जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। आप भी अपना आधार नंबर इंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना आधार नंबर इंटर कर दिया। नीचे की ओर आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो देखिए यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक हरा हो गया है, यानी कि इस प्रकार से सबमिट करने के लिए आ गया है। तो बस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप इस सबमिट वाली प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकते हो। तो मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने OTP एंटर कर दिया। इसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे आप वेरीफाई हो गया है। और जिनका भी हम फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये उसका नाम लिख के आ चुका है। नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर पुनः फिर से आपको एंटर कर देना है, जिनका भी आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को एंटर कर देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया और मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन पेंडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं OTP को एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने OTP को एंटर कर दिया। इसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, प्लेटफॉर्म में ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, क्रिएट कर लेना है। तो मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे वाले में आपको वही पासवर्ड को कंफर्म कर देना है जो आपने ऊपर डाला है। पासवर्ड इंटर करने के बाद में आपको क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद जो हमारा ID और पासवर्ड है वो हमें पता चल गया है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, तो जो कि मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद इसमें आपको पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डालने के बाद नीचे की ओर आना है और इस कैप्चर को भर देना है। और कैप्चर भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे दिखा देना है, नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको रजिस्टर एज फार्मर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर एज फार्मर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से पॉपअप आएगा मोबाइल चेंज कन्फर्मेशन का, यानी कि ये मतलब आप मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो अगर येस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको येस के ऊपर नहीं, नो के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने नो के ऊपर क्लिक कर दिया। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज देखने को मिलेगा। तो आधार कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। फोटो भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका नाम है आपको अपना यहाँ पे नाम भी सुधार लेना है। अगर आपका नाम गलत लिखा हुआ है तो आपको सुधार भी लेना है। आधार कार्ड से देखते जाना है कहीं नाम गलत तो नहीं है। तो अगर गलत है तो उसको सुधार भी देना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो मेरा आधार कार्ड में यहाँ पे गलत है। देखिए जो पाई है ये बड़ी पाई लगी हुई इसमें, तो मैं बड़ी पाई लगा देता हूँ। और आपको ये थोड़ा ध्यान से भरना है, गलत ना होने पाए। अगर गलत हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा आपको ध्यान से भरना है, ये गलत ना होने पाए। तो मैंने ये लिख दिया। तो ये मैंने लिख दिया। इस प्रकार से सही से आपको लोगों को भर देना है। तो मैंने सही से इसको भर दिया। नीचे की ओर आना है। इसके बाद यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है उसे आपको सेलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी में आते हो ये आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको अपने ये जो मतलब आइडेंटिफिकेशन इन नेम है इसको आपको देख लेना है गलत तो नहीं है। तो आप चेक जरूर करना है कि आपके जो फादर का नाम है यानी पिताजी का नाम है, सन ऑफ जो नाम है वो गलत तो नहीं लिखा हुआ है। आपको चेक कर लेना है। तो सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सही लिखा है। इसके बाद नीचे की ओर आना है। ये देखिए आधार कार्ड से ये जो फोटो है ये मैच हो गई है। तो इस प्रकार से फेच होकर के आ गई है। इस प्रकार नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आना है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोला माप लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में देखिए तोला लिखा हुआ है, तोला माप। तो इसको हटा करके आपको टोला माप कर देना है। जो भी आपका गाँव का नाम है वो आपको कर देना है। तो आपको सही करना है एक प्रकार से, अगर गलत लिखा हुआ है तो आपको सही करना है। तो ये मैंने सही कर दिया। इसके बाद नीचे की ओर आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंटल डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको सही से बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो ये दिखा हुआ है इस पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक कर दोगे तो और अच्छी तरीके से आप अपने एड्रेस को चेंज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट लगता हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। तो विलेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने विलेज को भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे की ओर आना है और यहाँ पे लिखा है लैंड ऑनरशिप डिटेल। इसमें क्या है, इसमें आपको ऑनर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ऑनर को ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स के ऊपर आपको एग्रीकल्चर और आपको लैंड ऑनिंग फार्मर को दोनों के ऊपर टिक कर देना है। एग्रीकल्चर और लैंड ऑनिंग फार्मर के ऊपर दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद फेच लैंड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको अपनी खतौनी को ऐड कर लेना है, अपनी खेती को ऐड कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है फेच लैंड डिटेल ऊपर वाले में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सब डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको विलेज भी सिलेक्ट करना है। जिस भी विलेज में आपको आपकी खतौनी हो, इसमें आपको विलेज यानी कि अपने गाँव का नाम नहीं सिलेक्ट करना। इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपकी ज़मीन किस गाँव में है। जिस गाँव में आपकी ज़मीन हो वो आपको यहाँ पे उस गाँव को सिलेक्ट करना है। तो जिस भी गाँव में आपकी ज़मीन है उस गाँव को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जिस भी गाँव में मेरी ज़मीन है उस गाँव को यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ।
तो जिस भी गाँव में है तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद उसका आपको सर्वे नंबर डालना है। सर्वे का नंबर का मतलब होता है गाठा संख्या, या बोल सकते हैं आप खसरा संख्या। खसरा संख्या बोल सकते हैं या गाठा संख्या बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो मैं इंटर कर देता हूँ। ये मैंने इंटर कर दिया और इसके बाद पूरा डाल देना है जो भी है। तो ये मैंने इंटर कर दिया और इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सब सर्वे नंबर आपको इंटर नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, जनरेट हो जाता है। तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ देखिए एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, माई नेम इज नॉट दियर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर्स, यानी कि हमारा नाम ऑनर लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करना क्या है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है सब सर्वे नंबर के ऊपर। जैसे आप सब सर्वे नंबर के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका सब सर्वे नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया होगा। तो ये देखिए जनरेट हो गया है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। तो नीचे की ओर आना है और आपको अपना नाम ढूंढ लेना है, जहाँ भी आपका नाम हो। इस प्रकार से स्क्रॉल करके देख लेना है खतौनी में जो आपका नाम हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं नाम ढूंढ लेता हूँ और ये मैं ढूंढ लिया मैंने। इसके बाद उसी के ऊपर आपको टिक करना है। तो मैंने टिक कर दिया और टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट फार्म लैंड टाइप के ऊपर क्लिक करना है और एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे की ओर आना है और इसके बाद यहाँ पे CO मतलब लिखा है तो आपको सनाप सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने सनाप सिलेक्ट कर दिया, यानी कि मूलचंद सनाप दर्शन, ये दर्शन हुआ। आप इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, गलत ना होने पाए। इसके बाद में नीचे की ओर आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी कि सबमिट का कभी कभी ऑप्शन देखने को मिलता है और कभी कभी ऐड लैंड डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं ऐड लैंड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सिंपली। तो ये मैंने ऐड लैंड डिटेल के ऊपर क्लिक कर दिया और इसके बाद जैसे ही आपको ये देख लेते हैं कि अगर आपकी खतौनी है, आपको सही से देख लेना है, सही से भरना है। आपका नाम दिखेगा उसमें, ये देखिए आपको अपने पिता का नाम जरूर चेक करना है और ऑनर नाम, आपको ऑनर नाम और पिता का नाम जरूर से जरूर चेक करना है। चेक करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई ऑल लैंड के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई ऑल लैंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो वेरीफाई ऑल लैंड नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और तो ये इस पर टिक लग जाएगा, जितनी भी नीचे खतौनी होंगी सब में टिक लग जाएगा। तो आप चाहे तो एक खतौनी ऐड कर सकते हो और चाहे तो और भी खतौनी आप ऐड कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, अगर और भी आप खतौनी ऐड करना चाहते हैं तो फेच लैंड डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ टाइम जो मैंने बताया उन टाइम पे अगर आप इसका मतलब काम करते हैं, इसका यूज करते हैं, यानी कि अगर फार्मर रजिस्ट्री का वर्क अगर आप जिस टाइम पे मैंने आपको बताया, यानी कि 12:40 से लेकर के 4 बजे तक, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि जो मैंने रात का आप लोगों को समय बताया, और 3 टाइम है और एक हो गया 1 से 2 बजे का टाइम। तो मैंने आप लोगों को 3 टाइम बताए हैं। कभी कभी इसी प्रकार से सर्वर काम करता है जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी यहाँ पे डाल सकते हो। सोशल रजिस्ट्री डिटेल के ऊपर ये देखिए, इस पे ऊपर क्लिक करना है और राशन कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड इंटर कर देना है। तो मैं अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे अपना राशन नंबर डाल दिया है। सबसे पहले मैंने सोशल रजिस्ट्री डिटेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे राशन कार्ड को सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है और नीचे की ओर डिपार्टमेंट अप्रूवल के ऊपर यहाँ पे रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक एग्रीकल्चर और रेवेन्यू, तो आपको एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं है, सिंपली एक ही है, तो रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे फॉर्मर जो ये कॉन्सेंट है इसको आपको टिक कर देना है। इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। जब आप सब कुछ सही से भरेंगे तभी ये बॉक्स टिक कर पाओगे, अन्यथा आप टिक नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को सही से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी अगर आप सही से फार्म को नहीं भरेंगे तो इसलिए आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है। तो चेक कर लिया। चेक करने के बाद में आपको देखिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ एक बार, कुछ गलत तो नहीं है। इसके बाद आपको सेव कर देना। तो मैंने देख लिया कोई कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो जो हमने जो भी भरा है डिटेल्स वो सारा का सारा सेव हो चुका है। आप जैसे ही प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये देखिए वार्निंग ई साइन सर्वर इज बिजी, इस प्रकार से हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, ई साइन प्रोसीड टू ई साइन, यानी कि आपको इसको इस प्रकार से क्लोज करना है। आपको पुनः इस पे फार्मर कंसेंट के ऊपर इस प्रकार से टिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रोसीड टू ई साइन का, प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर आपको 5 से 10 बार क्लिक करना है। 5 से 10 बार आपको बार बार हटा करके 5 से 10 बार क्लिक करके देखना है। आपको जिस टाइम पे मैंने आपको बताया 12:40 से लेकर के, अगर आप रात के 4 बजे तक आप ट्राई करते हो, अगर आप फार्मर रजिस्ट्री का वर्क करते हो, तो मैं यकीन के साथ यकीनन कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि प्रोसीड टू ई साइन का जो प्रॉब्लम है वो आप आराम से फिक्स कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे। कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपको 5 से 10 बार इस पर क्लिक जरूर करना है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये नहीं कि 1-2 बार किया और नहीं हो रहा, सर्वर नहीं पकड़ रहा, तो ऐसे नहीं पकड़ेगा। आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो इसको रिफ्रेश कर दीजिए, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से आपको जाना है और यहाँ से पूरा क्लियर कर देना है। और क्लियर करने के बाद आपको पुनः लॉगिन करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको
5-10 मिनट के लिए इस मोबाइल को उसी प्रकार से शांति से रख देना है। 5-10 मिनट के लिए इसको आपको शांति से रख देना है, रखे रहना है, कुछ नहीं करना उसमें। इसके बाद हवाई जहाज को फ्लाइट मोड में लगा देना है और फ्लाइट मोड लगाने के बाद में आपको पुनः उसको फ्लाइट मोड से हटाना है और फ्लाइट मोड से हटाने के बाद पुनः इसको ओपन करिए और इस प्रकार से शुरू से पूरी डिटेल भरिए। कंटिन्यू एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको शुरू से बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। जो आपने सेव किया होगा वो सब का सब पहले से सही से देखने को आपको उसी प्रकार से भराया मिल जाएगा और आपको प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करना है। आपको 5 से 10 बार आपको जरूर से जरूर क्लिक करना है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करते रहना है जब तक ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स नहीं हो जाती। तो 5 से 10 बार जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो आपको 5 से 10 बार करना ही नहीं पड़ेगा, 2 से 3 बार में ही आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। और अगर सर्वर थोड़ा कमज़ोर चल रहा हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5 से 10 बार क्लिक करते हो इस पर तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। आपको चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है फार्मर रजिस्ट्री करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली आप मोबाइल से करिए, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और जो जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम यही है 12:40 से लेकर के रात के 4 बजे तक। मैं आपको टाइम को बार बार बता रहा हूँ और जो भी हमको प्रॉब्लम आ रही है वो सर्वर की वजह से आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय पे एक ही सर्वर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, मतलब सर्वर बहुत कम पकड़ता है और रात में ही थोड़ा बढ़िया चलता है। तो हमारा 12:40 से लेकर या फिर 12:30 बोल सकते हैं, 12:30 से लेकर के 4 बजे तक या फिर 6 बजे तक बढ़िया सर्वर पकड़ता है, तो आप काम कर सकते हैं। तो 4 बजे तक बहुत बढ़िया चलता है और 6 बजे तक ज़्यादा धीमा हो जाता है, लेकिन उसमें भी काम हो जाता है। लेकिन 4 बजे तक सबसे बढ़िया चलता है, यानी कि 12:30 से लेकर के 4 बजे तक बहुत ही बढ़िया चलता है। तो अगर इस टाइम पे अगर आप अपना फार्मर रजिस्ट्री का वर्क करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी के साथ अपनी जो फार्मर रजिस्ट्री का जो फॉर्म आप भर रहे हैं तो आप आसानी से उसको डन कर सकते हो, उसको आप सक्सेसफुली फार्मर रजिस्ट्री भर सकते हैं। आप किसी का भी हो, आप बहुत ही आसानी के साथ फार्मर रजिस्ट्री को भर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम पे आपको इस फार्मर रजिस्ट्री का वर्क करना है। तो देखिए मैं पुनः प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपका जो है हो जाएगा। आपको ट्राई करना है, आपको 5 से 10 बार इसी पे क्लिक करते रहना। तो जैसे कि नहीं हुआ, इसके बाद मैं पुनः आप ट्राई करूँगा। इस पे मैंने बॉक्स को इस प्रकार से टिक किया, इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक किया और प्रोसीड टू साइन के ऊपर मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया। जैसे ही आप दोबारा से क्लिक करेंगे, आप 5 से 10 बार उस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जो पेज है, नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होकर के आ गया है। बस यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है और इसके बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें आधार नंबर एंटर कर दिया है और इसके बाद में आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है, जो कि 6 डिजिट का होगा। तो यहाँ पे OTP मैं एंटर कर देता हूँ। ये मैंने OTP एंटर कर दिया और इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और इसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल डन हो जाएगा। तो देखिए आपको एक नंबर मिलेगा, ये देखिए 23 अंक का नंबर होता है ये देखिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपका डन नहीं हो पाएगा। ये जो नंबर मिला है एनरोलमेंट ID है, तो यही मेन नंबर है। अब ये नंबर अगर हमारा जनरेट हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो डन हो गया है, सक्सेसफुली डन हो चुका है। मैं आपको मैसेज भी दिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से आपको ये 23 अंकों का, ये मतलब कि अंकों का 23 अंकों का ये नंबर जनरेट हो जाता है और इस प्रकार से आ जाता है। तो समझ लीजिए कि जो उसका फॉर्म है वो जनरेट हो गया है। फार्मर ID का जो हमारा एनरोलमेंट नंबर है इस प्रकार से जनरेट हो गया है। अगर ये जनरेट हो जाता है तो आपका जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। ये फ्रेंड्स ये मैंने दूसरे कस्टमर का ये फार्मर रजिस्ट्री कर रहा हूँ, तो पहले दूसरे का था और ये दूसरे का मैंने ले लिया है और इसके बाद मैं आपको ये मैं करके दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया और प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक किया। तो देखिए ये इस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है, अभी सर्वर नहीं है। तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए एक ही बार में खुल गया है फ्रेंड्स, एक ही बार में खुल गया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ 5 से 10 बार आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू साइन के ऊपर हो जाएगा, कैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा अगर आप प्रोसीड टू साइन के ऊपर 5 से 10 बार क्लिक करते हैं। क्योंकि हो जाता है सर्वर की वजह से आता है जाता है, तो इसलिए 5 से 10 बार जरूर से जरूर इसमें क्लिक करना है। और नहीं हो रहा तो आपको हटा करके क्लियर करके रिफ्रेश करके आपको यहाँ से क्लियर करके हटा करके आपको इस प्रकार से हटा देना है जिस भी ऐप में आप काम कर रहे हैं और उसको आपको पुनः लॉगिन करना है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और इसके बाद गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ।
ये मैंने ओटीपी डाल दिया और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे की ओर आना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो हमारा फॉर्म है वो सक्सेसफुल डन हो जाएगा। जो हमारा फार्मर रजिस्ट्री का जो फॉर्म है वो फॉर्म सक्सेसफुली डन हो चुका है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा जो जनरेट हो चुका है, जो हमारा एनरोलमेंट आईडी है वो जनरेट हो चुका है। ये देखिए फार्मर का जो आईडी है ये जनरेट हो चुका है। अगर ये जनरेट हो जाता है तो फ्रेंड्स आपका जो फार्मर रजिस्ट्री वो कंप्लीट हो चुकी है। यही इसी नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फार्मर रजिस्ट्री है वो हुई है या नहीं हुई है। ये 23 अंक का नंबर है तो यही मेन नंबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो चुका है, कोई भी हमको इशू नहीं आया। और मैं रात के 1 बज रहे हैं फ्रेंड्स, मैं रात के 1 बज रहे हैं और मैं 12:30 बजे जग गया था। तो रात के 1 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तब मैं ये काम कर पा रहा हूँ। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि टाइम को आप समझिए, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ये 6 बजे तक आप अगर देखते हैं, ट्राई करते हैं, फार्मेसिटी का वर्क करते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर काम करेगा फ्रेंड्स, ये ज़रूर से ज़रूर काम करेगा। तो मेरा यहाँ पे 1 बज रहा, अभी तो 1:19 हो गया है और ये बढ़िया काम कर रहा है। तो ये जो फार्मर, ये देखिए, तो ये मेन नंबर है फ्रेंड्स। ये अगर हमको मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मर रजिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं तीसरे का भी आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ, उसका जो भी फार्मर रजिस्ट्री कर के दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से करना है। आप फोटो भी देख सकते हैं, ये तीसरे का ही है, ये देखिए। और इसके बाद मैं जाता हूँ और इसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड टू साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये पेज ओपन होकर के आ गया है। तो ये कमाल किसका है? कमाल है समय का। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आएंगी तो थोड़ी बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोसीड टू साइन प्रॉब्लम चाहे जितनी बार आए कोई दिक्कत नहीं। आपको 5 से 10 बार, अगर नहीं होता 10 से 15 बार करिए, लेकिन 5 से 10 बार तो करबे करिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको रिफ्रेश कर देना है, यानी कि वहाँ से हटाकर दोबारा आपको भरना है। तो ये आसानी से हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यही सबसे वेस्ट टाइम है, यानी कि 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक सबसे वेस्ट टाइम है फार्मर रजिस्ट्री वर्क करने का। ये इस समय पर अगर आप फार्मर रजिस्ट्री का वर्क करेंगे तो सक्सेसफुली डन होगा और किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और इसके बाद मैं नीचे की ओर जाता हूँ और इसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया तो मुझे एक ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, जो मतलब रजिस्टर्ड होगा आधार कार्ड में। तो वो यहाँ पे इंटर कर देना है ओटीपी को। तो ओटीपी आ चुका है, तो मैंने ओटीपी डाल दिया और ओटीपी को डालने के बाद में आपको सब नीचे की ओर आकर के सबमिट कर देना है सिंपली। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका फॉर्म है ये सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका एनरोलमेंट आईडी जनरेट होके आ चुका है। और कल मुझे कुछ एक प्रकार से एरर देखने को मिल रहा था, वो मतलब कि रोल बैक इस प्रकार से लिख के आ रहा था। तो रोल बैक नामक एक एरर देखने को मिल रहा था, तो ये सर्वर की वजह से, जो कि इनका देखिए सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 3 लोगों का ये जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है करके दिखाया, बिल्कुल सिंपली हो गया। तो मैंने क्या किया, 5 से 10 बार आपको ट्राई करना है। दो लोगों का तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया एक बार क्लिक करने में। तो ये सब प्रोसीड टू साइन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से अगर देखा होगा तो। फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए ही बनाया गया था, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर वीडियो कोई नहीं बनाता फ्रेंड्स। मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि किस टाइम पे सर्वर पकड़ता है। मैंने आपको बताया कि 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक और 1 बजे से 2 बजे तक बहुत बढ़िया चलता है। और एक टाइम और है, मतलब कि वो 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब 12:30 बजे से 4 बजे तक बहुत ही बढ़िया चलता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फिर फ्रेंड्स। और अगर फार्मर रजिस्ट्री का वर्क कर रहे हैं तो आप तो इस टाइम पे करिए, जो टाइम मैंने आप लोगों को बताया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑल प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप फार्मर रजिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी, मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, आप हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने टाइम बताया, आप उस टाइम पे अगर आप इस फार्मर रजिस्ट्री का वर्क करते हैं तो मैं गारंटी के साथ, आप यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से किसी भी प्रकार से किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और फार्मर रजिस्ट्री का वर्क आप आसानी से कर पाओगे। और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य ही नहीं, आप हर प्रकार का आप कार्य कर सकते हो जिसमें आपका सर्वर नहीं पकड़ता है। तो वो आप हर प्रकार का कार्य, आप ऑनलाइन का काम, कोई भी आप कार्य हो, वो भी कार्य जो मतलब सर्वर ना पकड़ता हो, एरर आता हो किसी भी प्रकार का, तो जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया, अगर इस टाइम पे अगर आप उस कार्य को करते हो तो जरूर से जरूर सक्सेसफुल डन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।